मुझे हमेशा लगता है कि यदि नौजवानों को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है तो वह शब्द है एनर्जी, ऊर्जा। युवा वास्तव में नौजवान जो होता है वह ऊर्जा का अथाह भंडार है, लेकिन इस ऊर्जा को सही देना, सही दिशा देना, यह भी बहुत ही उतना ही आवश्यक है। युवाओं को ऊर्जा सृजन और विकास में भी लगाई जा सकती है, और यदि वह दिशा भटक जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। जैसे जब भारत का नौजवान अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है तो दुनिया को बेहतर करने वाली टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ युवा अपनी एनर्जी से दुनिया में टेररिज्म भी बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे युवाओं को दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। साथियों, मैं फिजिक्स का शिक्षक रहा हूं, जैसा श्री विक्रम सिंह जी ने बतलाया, तो आपको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, क्योंकि आप लोगों ने निश्चित रूप से फिजिक्स कम से कम इंटरमीडिएट तक तो पढ़ी ही होगी, उसके फिशन और फ्यूजन के मैं प्रोसेस को आपको समझाना चाहता हूं। ये दोनों ही रिएक्शंस एनर्जी जनरेट करते हैं, ये दोनों ही रिएक्शंस ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य को ऊर्जा देने वाला प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है, और पावर प्लांट्स पे होने वाली रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जबकि फ्यूजन में ऐसी समस्या कभी नहीं आती है। यह फर्क हमें गहरी सीख देता है कि हर सफलता कभी भी बराबर नहीं हुआ करती है। सफलता प्राप्त करने के बाद हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी सफलता के बाद समाज को उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ेंगे? हमें इस संबंध में विचार करना चाहिए। या फिर हम ऐसी उपलब्धियां हासिल करेंगे जो समाज को बेहतर करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा न बने। इसलिए जब आप आगे बढ़ें तो हमेशा यह सोचिए कि आप दुनिया को कैसा भविष्य दे रहे हैं, अथवा दुनिया को कैसा भविष्य देने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि असली सफलता वही है जो ऊर्जा भी दे और ऊर्जा के साथ उजाला भी दे, और बिना किसी के जीवन में अंधेरा किए हुए ये ऊर्जा भी दे और साथ ही साथ उजाला भी दे। देवियों और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से इस समय गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अपना पर्पज ही खोती जा रही है। दुनिया के ज्यादातर बुद्धिमान लोग सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और टैलेंट का उपयोग इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में कम और प्रॉफिट जनरेट करने में ज्यादा हो रहा है। इसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक कंपनी के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गंभीर बीमारियों की दवा बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी के मालिकों ने उन वैज्ञानिकों से उनके सारे संसाधन ले लिए और उन लोगों को दे दिए जो चैट बॉट बनाने के काम में लगे हुए थे, वो उनको दे दिए। यानी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानव जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता था, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने पर किया जाने लगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना यह अपने आप में गलत है, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। वेल्थ जनरेशन और प्रॉस्पेरिटी यह अत्यंत आवश्यक है, इंडिस्पेंसेबल है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कॉमर्स को सोशल काज से ऊपर रख देते हैं और प्रॉफिट को लार्जर गुड्स से ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। साथियों, इसलिए आज इस बात की जरूरत है, टेक्नोलॉजी से मार्केट की मांग के हिसाब से नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी, मानवता की असली जरूरतों के हिसाब से भी बढ़नी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जहां इनोवेशन का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पर्पज भी हो। साथियों, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वे छात्रों को सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि वैल्यूज भी दें, ताकि वे तय कर सकें कि उनकी प्रतिभा का उपयोग किस दिशा में होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां एम्पैथी, कंपैशन
और एथिक्स जैसे मूल्यों को सराहा जाए। इंसेंटिव्स ऐसे होने चाहिए जो उन इनोवेशंस को बढ़ावा दें जो समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करें। प्रिय छात्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एज पाने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। जैसे मशीनें हमारे सवाल का जवाब दे सकती हैं, पर उनसे हमें सही सवाल पूछने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। और इस दौर में सक्सेस का मतलब होता है खुद को लगातार रीइन्वेंट करना। जो जितनी जल्दी सीखेगा उतनी ही जल्दी वह आगे बढ़ेगा। जो जितने जल्दी सीखेगा उतने ही जल्दी आगे बढ़ेगा। यानी आज लर्निंग टू लर्न यह सबसे बड़ी सुपर पावर है। साथियों, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, विजन, करेज और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी वैल्यूज के बिना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इंस्पायर कर सकें, जो गाइड कर सकें और अनसर्टेनिटी में भी लोगों को साथ लेकर चल सकें। इसलिए साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह युग निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, अवसरों से भरा है। और जो लोग रिस्क लेने, इनोवेट करने और कुछ नया क्रिएट करने की सोच रखेंगे वही फ्यूचर को एक शेप दे पाएंगे। मेरे छात्रों, भारत में कई ऐसे इनोवेटर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंशंस और क्रिएटिव थिंकिंग से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। जैसे एक इंजीनियर ने ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया जो घरों में बिजली की बर्बादी को पहचान कर अपने आप उसे कम कर सकता है। इसी तरह कुछ इनोवेटर्स ने पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइसेज भी बनाए हैं जो रूरल एरियाज में भी बीमारियों को डायग्नोसिस करने में इस समय मदद कर रहे हैं। आज कई स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर चिप बनाकर भारत के आत्मनिर्भरता के मिशन को भी वह आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। एक इनोवेटर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो आर्म्ड फोर्सेज की खतरनाक इलाकों में बहुत ही मदद कर सकता है। ऐसे ही किसी ने अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर को पहचानने का एक आसान तरीका बनाया है। तो किसी ने सूखे बोरवेल्स को फिर से रिवाइव करने के लिए और लोगों तक पानी पहुंचाने का भी काम किया है। वहीं कुछ इनोवेटर्स ने ऐसे सस्ते प्रोस्थेटिक हैंड्स और मोबिलिटी डिवाइसेज बनाए हैं जिससे दिव्यांग लोगों का जीवन या आसान बनाया जा सके। साथियों, इन सभी उदाहरणों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। इन लोगों ने अपने आसपास की समस्याओं को देखा है, समझा है और उसका समाधान निकाला है, जो सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए यह उपयोगी है। और यह जिम्मेदारी अब आप जैसे युवा ग्रेजुएट्स के कंधों पर रही है। जब आप कल किसी कंपनी में स्टार्टअप या रिसर्च लैब का हिस्सा बनेंगे, तब यह निर्णय आपका होगा कि आपकी अपनी प्रतिभा को सिर्फ एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिट बढ़ाने में लगाएंगे या मानवता को उठाने में, यानी मानवता को अपलिफ्ट करने में लगाएंगे। आप सेल्स बढ़ाकर सिर्फ स्टेक होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाएंगे या समाज की ऐसी समस्याओं का समाधान निकालकर कुछ वर्थवाइल, यानी जो कुछ किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए, वह करने की कोशिश करेंगे।